सुप्रभात आप सभी को। आज आप क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको बहुपद है। हमने आपको बहुपद के इंट्रोडक्शन दिया था। अब आपको क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। तो कुछ बच्चे सॉल्व करके सेंड किए थे और कुछ ने नहीं किया था, कुछ उसमें कमी रह गई थी। जो आज मैं उस क्वेश्चन को क्या कमी थी उसको विशेष करके ध्यान दीजिए और आप उसको आगे से वो गलती मत कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया है 4x² - 3x + 7। कह रहा है इनमें बहुपद है या नहीं। तो हमने बताया था ऐसे बीजगणित जिनके ऋणात्मक गुणांक घातों के रूप में हो, अर्थात चर के घात पूर्ण संख्या हो। चर के घात सिंपल समझ लीजिए पूर्ण संख्या हो तो हमारा बहुपद है। तो यहाँ x पे घात 2 है, x पे घात 1 है, तो यह हमारा बहुपद है। पहला हमारा क्या है, हमारा बहुपद है। अब इसमें देखेंगे √2y³ + √3y। तो आप इसमें भी देखेंगे यहाँ हमने चर यहाँ क्या है, चर क्या है, y है। अब इसको कहते हैं क्या चर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कहेंगे एक ही चर है क्योंकि चर सिर्फ y है, इसलिए हमें चर वाला ये बहुपद कहलाएगा। एक चर वाला बहुपद है और यह पद क्या है, चर क्या है, y है। इस पे घात कितना है, 3 और यहाँ पे घात है 1, तो यह भी हमारा क्या है, बहुपद है। और आगे एग्जांपल दिया है x + 2/x। इसको बताना है बहुपद है या नहीं है। तो x पे तो 1 है, x को जब ऊपर करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x + 2 x के प्लस है, यहाँ पर ऊपर जाता है तो -x हो जाता है। अब यहाँ -1, इस पे तो घात x पे घात 1 है, यहाँ x पे घात -1 हो गया। देखिए क्या है, -1। अब -1 हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। इसी प्रकार आपको यहाँ √2 × √t + तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यह भी हमारा बहुपद नहीं है क्योंकि यह t है। √ का मान क्या होता है, देखिए √2 × t⁻⁴ प्लस के √3 × t⁻⁴। अब देखिए t पे घात कितना है, 1/2। जो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुपद नहीं है। आपको इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल और लेकर हम समझा रहे हैं जिससे आपका यह बहुपद पूरी तरह से की। आपको दूसरा और 2-4 एग्जाम्पल लेकर आ गए हैं। देखिए एक कैसे आपको सॉल्व करना है, इसमें बताना है कि बहुपद है कि नहीं। तो इसके पहले हमें यहाँ देखेंगे चरपद क्या है। इस सवाल में u चरपद है, यहाँ u चरपद, तो एक चरपद वाला यह बहुपद है या नहीं है, यह अब हमें बताना है। तो हमने देखेंगे u पे घात कितना, 1/2 और यहाँ u पे घात 1 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, अचरपद है 2। तो हम जानते हैं चरपद हमारा भिन्नों में नहीं होना चाहिए। चरपद के घात जो होंगे, चरपद के घात जो होंगे वह पूर्ण संख्या होगा और होल नंबर होगी। तो होल नंबर पूर्ण संख्या होल नंबर आपको 1/2 है। तो आपको हमें पता है कि 1/2 होल नंबर नहीं होता है, आपको 1/2 है जो हम जानते हैं होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, 1/2 है और 1/2 होल नंबर आपका नहीं होता है, यह हमारा इसलिए बहुपद नहीं है। यह आपका था। और ये देखिए 4/3x⁴ - 3x⁴ + 2x³ - 1। क्या हमारा दिया है x⁴ का कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक 4/3 है। यहाँ x⁴ का गुणांक क्या है, -3। यहाँ x³ का गुणांक क्या है, +2 है।
तो आपको गुणांक बता दिया यह कितने पद वाला बहुपद है, तो यह एक पद वाला बहुपद है, एक चर वाले बहुपद है। क्यों? पद वाले नहीं, सॉरी चर वाले, एक चर वाले बहुपद है, क्योंकि x x x पद की बात कहा होता कितने पद हैं, एक पद, दो पद, तीन, चार, तो हम बताते हैं चार पद है। लेकिन क्या चर वाले बहुपद है, तो यह एक चर वाला बहुपद है। अब बहुपद है या नहीं है, तो हमने देखा x पे 7 है, x पे 5 है, x पे 3 है, तो यहाँ होल नंबर है, सबके घात, सब चर वाले के घात होल नंबर है, इसलिए हमारा बहुपद है। क्या है? बहुपद, बहुपद है। इसी प्रकार आपको यहाँ देखना है y पे पावर 3/2 प्लस 2 3 y पे पावर 1/2 प्लस के 2। तो हमने देखा चर पद यहाँ क्या है, y है, यहाँ भी y है, मतलब एक चर वाला बहुपद है या नहीं है। तो हमने पहले पाया यहाँ एक चर वाला है, चर कितने हैं, एक है। अब इनके घात देखेंगे, घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो घात पे क्या है, 3/2 1/2, तो 1/2 3/2 जो कि हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब इसको देखेंगे, हमने कहा क्यूब एक्स क्यूब, यहाँ अंडर रूट में यहाँ 3 है, ठीक है, धन है, तो आपको -4x प्लस के 5, इसको जब सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब पर घात तो है, जब इसको हटाएंगे यहाँ, यदि यहाँ ऐसे नहीं होता तो इस पे 1/2 लगाते, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ 1/3 लगाएंगे, माइनस के 4x प्लस के 5। अब इसको हल करेंगे तो जब ब्रैकेट टूटता है तो यहाँ हो जाता है गुणा, 3 गुणे 1/3 माइनस के 4x प्लस के 5, यहाँ 3 3 से कट जाएगा, x पे 1 माइनस के 4x प्लस के 5। अब 1 लिखा नहीं जाता है तो यह आपका हो गया। अब यहाँ इसके x के गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ x गुणांक -4, तो इसको जब हल करेंगे तो -3x प्लस के 5, यह हमारा बहुपद प्राप्त हुआ। इसको सॉल्व करने अब हमें यह बहुपद है कि नहीं है, तो यह बहुपद है। कौन सी बहुपद है, इसमें कितने पद होते हैं, इसमें 3 पद है, सॉरी 2 पद है, एक और 2 पद है। कौन सा बहुपद है, घात के अनुसार बताएंगे, तो इस पे x पे घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। इसी तरह आपके बुक में बहुत से सवाल दिए हैं, आप उस बुक से सॉल्व कीजिए और प्रॉब्लम जो भी है उसको व्हाट्सएप या कमेंट के जरिए आप उसको सेंड कीजिए।